हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद प्रवीण। माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे रेप की मात्रा। जो आधा रा रहता है, ऊपर में आधा रा रहता है, देखिए ऊपर में आधा रा है, उसके बारे में पूरा डिटेल में सीखेंगे। जैसा कि एग्जांपल आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में, कर्म हो गया, कर्ण हो गया, धर्म हो गया, सूर्य हो गया, ये सबको किस तरह से इंग्लिश में लिखा जाए वो इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे दोस्तों। और वीडियो देखने से पहले यह आपका डे कितना है दोस्तों? डे आपका डे 23 है। डे आपका 23 है। तो आप डे 1 से लेकर डे 22 तक नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। सो पिछले की वीडियो जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, रेप की मात्रा उसको बोलते हैं, मतलब रेप की मात्रा यानी आधा रा के बारे में बात हो रहा है। जो ऊपर में रहता है, ऊपर में इस टाइप से ऊपर में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेप की मात्रा। जो ऊपर में हमेशा रहेगा, ऊपर में हमेशा रहेगा, जो जिसको आधा रहेगा, आधा, पूरा आर नहीं है दोस्तों, यह आधा आर है, ठीक ना। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। देखिए आधा का छुपा हुआ है, और आधा आर के लिए क्या होता है? केवल आर होगा, ठीक ना दोस्तों। पूरा आर के लिए आर ही होता है, आधा आर के लिए। तो देखिए आधा का है, उसमें आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा रा है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद आपका आधा माँ है, उसके बाद आ छुपा हुआ है, ठीक ना। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो का के लिए क्या होगा? के, आ के लिए ए, आधा रा के लिए आर, और माँ के लिए, आधा माँ के लिए एम, यानी कर्म। इस तरह से कर्म लिखाएगा दोस्तों। मतलब ऊपर में जो आधा रा है इस तरह, तो आधा के लिए आर होगा केवल। यह बात हमको याद रखना है। तो देखिए धर्म देखिए ऊपर में है, आपका ऊपर में है, इसी को हम लोग रेप की मात्रा बोलते हैं। ऊपर में आपका दिख रहा है, मतलब आधा है, और नीचे रहेगा तो वह आपका पूरा रहेगा, वह भी आगे पढ़ेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो ये आधा रा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आपका धर्म आधा धा प्लस आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा रा है, उसके बाद आपका माँ में आ छुपा हुआ है, ठीक ना दोस्तों। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। आधा के लिए क्या होगा? डी एच, और आ के लिए ए होगा, और आधा रा के लिए आर हुआ, और आधा माँ के लिए एम हुआ। तो धर्म, इस तरह से धर्म लिखाएगा दोस्तों। अब सूर्य आपका यह क्या है? आधा आर है, या दिमाग में रखिए आधा आर है, ठीक ना। तो देखिए आधा, यहाँ पे आधा सा छुपा हुआ है और बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद आधा रा है, उसके बाद आधा या में आ छुपा हुआ है। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इस सा के लिए एस हुआ। बड़ी ऊ की मात्रा के लिए या तो डबल ओ लिखिए, या तो ओ लिखिए, क्या तो डबल ओ या तो यू। चलिए डबल ओ लिख देते हैं, ठीक ना दोस्तों। और आधा रा के लिए आर, और वाई के लिए, या के लिए वाई। तो सूर्य, इस तरह से सूर्य होगा। उसके बाद खर्चा के लिए यहाँ आपका आधा रा है दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पे आधा खा में आपका आ छुपा हुआ है खर्चा में, उसके बाद आधा रा, उसके बाद आधा चा में पूरा आ छुपा हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं? आधा मतलब आ आएगा तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, और पूरा लास्ट में आएगा उसको इंग्लिश लिखते हैं। यह हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो खा के लिए क्या होता है? आधा खा के लिए के एच होता है, आ के लिए ए हुआ, आधा रा के लिए आर हुआ, चा के लिए सी एच हुआ, और आ के लिए ए या तो डबल ए होता है, तो ए लिख दे। तो खर्चा, इस टाइप से खर्चा होगा। उसके बाद मूर्ख को किस तरह से लिखेंगे? यहाँ ऊपर में आपका आधा रा है, ठीक ना दोस्तों। तो ये देखिए आधा माँ में बड़ी ऊ की मात्रा छुपा हुआ है, उसके बाद आधा खा में आपका, उसके बाद देखिए मूर्ख था, फोटो भाग गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, मूर्ख मैं लिख देता हूँ। देखिए बड़ी ऊ की मात्रा, उसके बाद आधा रा है, उसके बाद आपका आधा खा है, उसमें आ का मात्रा है। तो लास्ट में आएगा, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो माँ के लिए एम हुआ। बड़ी ऊ की मात्रा के लिए या तो डबल ओ, क्या लिखते हैं? बड़ी यू की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? बड़ी यू की मात्रा के लिए या तो डबल ओ या तो
यू लिखते हैं, डबल ओ, उसके बाद आधा रा के लिए आर और खा के लिए के एच, यानी मूर्ख। इस तरह से मूर्ख होगा दोस्तों। उसके बाद मूर्ति, मूर्ति को किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे भी आपका आधा माँ है, उसमें बड़ी ऊ की मात्रा है, उसके बाद आपका आधा रा है दोस्तों, उसके बाद आधा ता है, उसके बाद छोटी ई की मात्रा है। तो माँ के लिए क्या लिखेंगे? एम, उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, उसके बाद आधा रा के लिए आर, उसके बाद ता के लिए टी, उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए आई। तो मूर्ति, आप लोग या तो देखिए बड़ी ऊ की मात्रा के लिए हम लोग क्या जानते हैं, या तो यू होता है या तो डबल ओ। तो अभी यू को लेके बनाते हैं दोस्तों, तो एम यू आर टी आई, आप लोग इसको देखते होंगे ज़्यादा। मूर्ति इस तरह लिखते हुए डबल ओ भी लिख सकते हैं या तो सिंगल ओ भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों। अर्पण, अब अर्पण को किस तरह से अंग्रेजी में लिखेंगे? चलिए, यही आपका आधा आ है, उसके बाद आधा रा में आपका आधा पा है, उसमें आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा ना में आ छुपा हुआ है। तो लास्ट में आएगा तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। आ के लिए ए, आधा रा के लिए आर, पा के लिए पी, आ के लिए ए, आधा ना के लिए एन। तो अर्पण, इस तरह से अर्पण लिखाएगा दोस्तों। उसके बाद दर्शन को किस तरह से लिखेंगे? आधा दा है, उसमें आधा रा है, उसके बाद आधा सा है, उसमें आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा ना में आ छुपा हुआ। तो लास्ट में आ आएगा, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। दा के लिए डी हुआ, उसके बाद इसमें आ छूट गया दोस्तों, मिस्टेक हो जाता है। तो आ के लिए ए लिखेंगे, आधा रा के लिए आर लिखेंगे, इस सा के लिए एस एच लिखेंगे, आ के लिए ए लिखेंगे और ना के लिए एन। तो दर्शन, इस टाइप से हम लोग दर्शन को लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद संघर्ष, यहाँ पे आधा सा है, उसके बाद आपका अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा, उसके बाद आपका घा है, उसमें आ छुपा हुआ है, उसके बाद आधा रा में यहाँ सा छुपा हुआ, आधा सा, तो आ लास्ट में आएगा तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं लिखेंगे। इस सा के लिए एस होगा, अंक के लिए ए और एन होता है, घा के लिए जी और एच हुआ, आ के लिए ए, आधा रा के लिए आर, इस सा के लिए एस एच, यानी संघर्ष। इस तरह से संघर्ष लिखाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग क्या सीखें? जो ऊपर में रा रहता है इस टाइप से, जो आधा रा रहता है दोस्तों, आधा रा के लिए क्या होगा? आर होगा, पूरा रा के लिए आर ए होता है। तो जैसा कि सीखे कर्ण, कर्ण तो देखिए ऊपर में आधा रा है, तो आधा का प्लस आ प्लस आधा रा प्लस आधा ना प्लस आ आया, तो का के लिए के, आ के लिए ए, और लास्ट में होता है नेगलेक्ट कर देते हैं आर, उसके बाद एन। तो कर्ण, इस तरह से हम लोग कर्ण लिखेंगे दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।